आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो ब्रेकिंग बैरियर्स अपनी फेवरेट होस्ट आलिया शाह के साथ आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे। देखिए, न्यूज़ तो आती ही रहती हैं, हर लम्हा एक नई खबर आ रही होती है। करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स तो हम कर ही रहे होते हैं, टॉक्स भी कर रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से लेकर अमेरिका और फिर पूरी दुनिया की जो जो खबरें हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन आज हमारी बात इस पर होगी कि एक एक नहीं बल्कि दो से तीन कई एक इकट्ठ गैदरिंग्स अमेरिका में ऐसी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका के डिप्लोमेट्स, पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और ऑथर्स, राइटर्स और जहन रखने वाले लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने डिबेट भी की, बातचीत भी की। वो क्या डिबेट्स थी, वो क्या बातचीत हुई, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हुआ सब कैसे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अमेरिका में हूँ और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब एक माने हुए स्कॉलर, राइटर, ऑथर, जनाब उनको नालंदा अवार्ड के लिए कनाडा बुलाया गया। वो कनाडा तशरीफ़ लेकर गए और मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने ये बताया कि बॉस्टन अमेरिका में डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी एक गैदरिंग कर रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं, तो उस पर क्या आप यानी इनवाइट किया, आप आएँ, आप आना चाहेंगे? मैंने कहा जनाब डॉक्टर साहब बुलाएं और हम ना आएँ, ऐसे तो हालात नहीं, ज़रूर आएंगे। फिर डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी का फ़ोन आया, उन्होंने बाकायदा इनवाइट किया हमें और कहा कि आप ज़रूर आएँ। जितने जज्बे के साथ उन्होंने बुलाया, हम भी उसी जज्बे के साथ वहाँ पर पहुँचे। मेरे लिए ये एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट का मोमेंट इसलिए था कि हमेशा से ये ख्वाहिश होती है बहुत से लोगों की कि वो बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, वो जगह देखें कि जहाँ पर दुनिया भर की सबसे बेहतरीन दर्सगाहें हैं, यानी MIT से लेकर हार्वर्ड तक और वो कैम्ब्रिज स्ट्रीट तक और हार्वर्ड कैंपस तक। कौन है जो वो ना देखना चाहेगा? मतलब जो नहीं देखना चाहेगा वो बड़ा ही बदकिस्मत होगा। लेकिन मैं बड़ी खुशकिस्मत निकली कि मुझे वो देखने का मौका मिला। तो ये इकट्ठ कैसे हुआ? अच्छा, और इसमें कौन कौन शामिल हुआ? डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी ने एक फोरम बनाया है जो कि 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम कहलाता है। उसमें ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग, चाहे वो अमेरिका में हो या दुनिया में कहीं पर भी हों, वो उनको इकट्ठे किया जाता है और कुछ बातचीत की जाती है। लेकिन जो इसकी एक ख़ास सबसे बड़ी आप कह लें फ़ीचर था, वो ये था कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का एक लेक्चर था हार्वर्ड में। तो भागी भागी मैं पहुंची। मैंने कहा जनाब हार्वर्ड पहुंचना है तो बस सबसे आगे मैं होंगी। तो ऐसे ही हुआ, बड़े हम एजाज़ के साथ जो है वहाँ पर पहुँचे और डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने वहाँ पर हार्वर्ड में जो लेक्चर दिया, वो उनकी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन एक किताब जो कि पंजाब और बंगाल की पार्टीशन पर है कि कैसे पाकिस्तान और इंडिया की जो वो पार्टीशन हुई और उसमें किस तरीके से किसका क्या रोल रहा, क्या कुछ हुआ। तो एक तो लेक्चर बड़ा भरपूर था और दूसरा ये कि वहाँ पर वो सुनने के लिए जो स्टूडेंट्स आए थे हार्वर्ड के, वो इंडियन स्टूडेंट्स भी थे, वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी थे और वो अमेरिकन स्टूडेंट्स भी थे, और बल्कि मेरा ख्याल है कि कई और नेशंस के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर मौजूद थे, सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन पर लेक्चर सुनने के लिए। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं क्योंकि दुनिया की एक सबसे बड़ी माइग्रेशन कही जाती है जो पार्टीशन हुई, इसके बड़े अपने ज़ाहिर है कि बड़ी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। तो इस पे इंटरेस्ट रखने वाले आप देखिए इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात और हर चीज़ पर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दुनिया का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बड़े कीनली डॉक्टर इश्तियाक अहमद का लेक्चर सुना और डॉक्टर इश्तियाक अहमद के लेक्चर के बाद उससे ज़्यादा कीनली उन्होंने और जज्बे के साथ एक्साइटेड होकर उन्होंने सवाल जवाब किए। और वो दंगे क्यों हुए, आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन था, ये क्यों ऐसे हुआ, सब कुछ। तो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बातचीत हुई। अच्छा, उसके बाद फिर इस लेक्चर के बाद वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ के एक्स फैकल्टी मेंबर्स, जिसमें मैंने आपको बताया फैकल्टी मेंबर्स में इंडिया के लोग ज़्यादा हैं। ज़्यादा क्या हैं, आप समझ लें 95%, 99% हार्वर्ड फैकल्टी मेंबर्स में जो हैं वो इंडियंस हैं। यानी पाकिस्तान से हम जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसको देखते हुए मैं आपको ये बता रही हूँ। और स्टूडेंट्स में जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं काफ़ी वहाँ पर, जो कि वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद वो हमें कहाँ पर ले गए, वो वहीं पर, क्योंकि हार्वर्ड एक सिटी है, ये कोई एक सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है,
वहाँ का अपना ऑरा है, अपना करिश्मा है, और वहाँ पर पहुँचकर बड़ी खुशी मुझे ये हुई कि मेरा ऑरा भी इसमें शामिल हो रहा है, मुझे ये मौका मिला ये सब देखने का। तो हम तो बस देखते के देखते रह गए। हमने फिर वीडियो पे वीडियो बनाई, तस्वीरों पे तस्वीरें बनाई, और मैं आज के अपने प्रोग्राम में बातचीत कोशिश करूँगी कि थोड़ी करूँ, और उन वीडियोज़ को और पिक्चर्स को जो है वो मैं आपको ज़रूर इसमें शामिल करूँ। तो ये याद रखिएगा कि मेरी इस बातचीत, इस टॉक के एक नहीं 2-3 हिस्से होंगे। तो इस पहले हिस्से में अभी मैं आपको वहीं पर बॉस्टन में, जो हम हार्वर्ड के उस कैंपस में पहुँचे, तो उसके बाद रात के टाइम में हमें जो है वो कहते हैं ना, रात की रानी की खुशबू ही और होती है, तो वो हमें जो है वो हार्वर्ड रात को देखने का मौका मिला है जी। फिर उसकी सड़कों पर हमने लूर लूर हम फिरे हैं जनाब, हैं जी, थक गए, असीते थक के चूर हो गए। तो फिर मैंने सैंडल उतार ली। मैंने कहा जी जनाब सैंडल उतार के अब जो है नंगे पाँव, ये जो ज़मीन है हार्वर्ड की, इसको ज़रा हमारी अपने पाँव के नीचे जो है वो महसूस किया जाए। तो वो भी हमने करके देखा जब थक गए। फिर जो स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो पाकिस्तानी एक फैकल्टी, एक्स फैकल्टी मेंबर जो कि हार्वर्ड में काम करते रहे हैं, जावेद साहब जो हैं, वो वहीं पर एक हार्वर्ड कैंपस के अंदर ही हांगकांग चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, उसमें वो लेकर गए कि डिनर यहाँ पर होगा। डिनर में बहुत लुत्फ़ रहा, बहुत मज़ा आया, खाना बेहतरीन। इससे ज़्यादा अच्छा चाइनीज़ खाना जो है कम मिलता है, यानी कम जगहों पर इतना अच्छा चाइनीज़ होता है। जो स्टूडेंट्स इंडियन और पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद थे, वो टूटे पड़ रहे थे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब पे। वो कहते हैं ना, वो भीड़ों का छत्ता होता है, तो वो शहद, यानी वो भीड़ें जो हैं वो छत्ते पर बिल्कुल जिस तरीके से लगी होती हैं, तो डॉक्टर साहब दरमियान में थे, और हर तरफ से स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास, उनकी कोशिश ये थी कि उनके पास बैठें, और सब ने उनको घेरा हुआ था। गैदरिंग के, यानी उस डिनर के आखिर तक, इख्तिताम तक डॉक्टर साहब हमारे हाथ नहीं लगे, वो बस उन स्टूडेंट्स के नरगे में रहे। फिर डॉक्टर साहब ने वहाँ पर, डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने आखिर में उनकी फरमाइश पर जो है 1-2 गाने भी सुनाए। आपको पता है बड़े ज़बरदस्त वो गुनगुनाते हैं। तो फिर जब हम वहाँ से निकले और हमने उन्हीं सड़कों पर हम चलते हुए जो बाहर निकले, तो यानी एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट ये था, एक ऐसा मोमेंट कि जहाँ पर आप पूरी दुनिया की जो बेहतरीन दर्सगाहें हैं, इस प्लेनेट के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और दी बेस्ट कॉलेजेस हैं, वो मैसाचुसेट, यानी कि यहीं पर कैम्ब्रिज स्ट्रीट से लेकर MIT तक और MIT से लेकर हार्वर्ड तक मौजूद हैं। तो वहाँ पर तो फिर जैसे मैंने कहा, मज़ा नहीं आएगा तो क्या, बहुत ज़बरदस्त रहा ये वाली गैदरिंग। नेक्स्ट डे डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी ने डिनर का एहतमाम किया सबके लिए। और डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी, मैं आपको बताती चलूँ, एक बहुत कमाल की शख्सियत है जिन्होंने ये 5 रिवर्स फ्रेंडशिप फोरम जो है इसका आगाज़ किया। वो एक साइंटिस्ट हैं और हार्वर्ड में वो काम करते रहे हैं, बायोकेमिस्ट हैं, और उनकी कंपनी और उनकी कंट्रीब्यूशन जो कोविड की वैक्सीन्स मॉडर्ना है उसमें भी है, कुछ परसेंट्स जो कंट्रीब्यूशन है उसको बनाने में और सब करने में उनकी कंपनी और उनकी सलाहियतों का भी उसके अंदर किरदार है, उन्होंने भी रोल प्ले किया है। तो डॉक्टर शर्मा जी और उनकी इंतहाई खूबसूरत बेगम साहिबा अमीता जी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक डिनर का अपने घर पर एहतमाम किया। अब मैं आपको जब उनके घर की दास्तान सुनाऊंगी तो वो अपना ही एक जो है कहानी है। आप समझ लें कि उन्होंने एक छोटा मोटा शहर बसाया हुआ है। उनका जो घर है ना वो एक जंगल पे फैला हुआ है, एक छोटा मोटा जंगल ख़रीदा हुआ है उन्होंने, उसके ऊपर उनका एक बहुत ज़बरदस्त फार्म हाउस टाइप लेविश घर है। और उस घर की सबसे, वैसे तो सारे ही बहुत खूबसूरत है बना हुआ, लेकिन सबसे प्यारी बात गोल्डन डूडल यानी कि हैंचू था। अब जो हैंचू साहब हैं वो गोल्डन रिट्रीवर और पूडल की ब्रीड को मिक्स करके बनाए गए हैं, और गोल्डन डूडल जो है उसकी ये खासियत है कि इनके बाल नहीं गिरते। तो बस ये जो हैंचू साहब हैं ये सबकी आंखों का तारा हैं। तो इतने दिन हंशू हमारी भी आंखों का तारा बने रहे और बड़ा ही वो प्यार करते रहे हमसे। हमने कभी क्या बात, इससे पता चला कि शायद मैं भी एक अच्छी इंसान हूँ कि वो मुझसे एक हैंचू जो है वो प्यार कर रहा है, गोल्डन डूडल। तो वहाँ पर गैदरिंग में डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब मौजूद थे, मैं कैलिफोर्निया से आई थी, डॉक्टर साहब जो हैं वो कनाडा से आए, साजिद तारड़ साहब जो कि एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं जी, पॉलिटिशियन हैं, डिप्लोमेट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो बाकायदा वाशिंगटन DC से फ्लाई करके उस डिनर में शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो बहुत मज़े की बातें उन्होंने की, आप जानते हैं। वो तो हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो महफिल को जो गरमाया है। अच्छा, वहाँ पर उस डिनर में बड़ी तादाद में
इंडियंस थे, और वो इंडियंस के जो इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं, जिसमें कि सुधीर साहब मौजूद थे। सुधीर और उनकी बेगम साहिबा वो करीबी एक इलाके में उसी में रहते हैं, वहाँ से वो तशरीफ़ लाए। कड़वा चौथ तक की बातें होती रही वहाँ पर। बिमला साहिबा जब मुझसे मिली तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है, वो लग रहा था कि कोई बहुत ही बिछड़े हुए कोई या तो रिश्तेदार मिले हैं, या कोई, वो कहते हैं ना कुंभ के मेले में कोई गुम हो जाए तो वो कुंभ के मेले की दो भाई या बहनें जो मिलते हैं, बस ऐसे ही लगा हमने। मैंने कहा जनाब ये मुझे कैसे जान दी कि हो की गया है कि गल की चल रही है। तो पता ही चला कि वो बहुत ही शौक़ से मेरे प्रोग्राम्स देखती हैं। वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, और भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग अमेरिका में मौजूद हैं जो कि मेरे प्रोग्राम्स देखते हैं, डॉक्टर साहब के प्रोग्राम्स देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान पर जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उसको बहुत शौक़ से जो है वो प्रोग्राम्स देखते हैं, और बहुत उनको जो वो तारीफ़ें करते हैं प्रोग्राम करने वालों की। तो जनाब वो तो मुझसे लिपट गई और उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, बताती रही, फिर सवाल जवाब होते रहे। अच्छा, फिर वहाँ से रोहित जी जो है वो 17 आवर्स की ड्राइव करके वहाँ पर पहुँचे थे, डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा जी के घर में, इस गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए कि यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी भी आए हुए हैं और कुछ इंडियंस मौजूद हैं और मिलकर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर इश्तियाक अहमद आए हुए हैं। अच्छा, फिर साजिद ताहिर साहब भी वहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिर वहाँ पर जो हैं वो शैले साहब जो हैं वो इतना पढ़े लिखे हैं, यानी उनकी जो नॉलेज है और जो उन्होंने स्टडी कर रखी है, बहुत किताबें पढ़ने वाले हैं। फिर उन्होंने बताया उनकी बेटी ने जो एक आर्टिकल लिखा है वो बड़ा कमाल का, उसके ऊपर मैंने कहा उनके साथ प्रोग्राम भी करेंगे, बहुत अच्छा। और फिर इसके बाद जैसे कि जावेद साहब का मैंने बताया, वो कहते हैं ना एक गुरु होता है, वो सबको लेके इकट्ठा साथ चलता है। तो जावेद साहब, मज़ा ये आया कि वो भी रावियन निकले सर, हमारी तरह वो भी रावियन है। वो कहते हैं रावियन जो एक दफ़ा बन जाए वो हमेशा रावियन ही रहता है। रावियन होता है कि 1865 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बनाया गया, और उसी के साथ उसी वक्त 1865 में दिल्ली में भी गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली बनाया गया। तो ये जो दो कॉलेजेस हैं ये इकट्ठे बनाए गए थे। तो हम जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हैं, तो जावेद साहब भी वहीं के हैं। फिर वो भी बहुत ज़बरदस्त शख्सियत। फिर वहाँ पे डिबेट्स हुई, वहाँ पर बातचीत हुई, और भी कई एक पर्सनालिटीज़ जो मैं कोशिश ये करूँगी कि उनकी फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ हैं उनके साथ उनके नाम भी लिखती चलूँ। मुझे कुछ नाम भूल रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो हम इसका पार्ट करेंगे जिनके नाम भूले मैं उनके दोबारा से जो है उनको मेंशन भी करूँगी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें इंडियन इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी तादाद ज़्यादा थी, और जो डिबेट हुई उसमें क्या क्या बात नहीं हुई। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर बात हुई, पाकिस्तान की तालीम का इतना बेड़ा गर्क क्यों हो चुका है, क्यों लोग जिहादी बन चुके हैं, जिहादी माइंडसेट के, इसके ऊपर बात हुई। इंडिया इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, उसकी क्या वजह है, जो इंडियन गवर्नमेंट है वहाँ पर क्या चल रहा है, किस तरीके से G20 जो है वो हुई है, G20 में क्या क्या कुछ हुआ। फिर अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस पर बात हुई है, फिर अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस पर बात हुई, फिर आप कह सकते हैं हिस्ट्री पर गुफ्तगू होती रही। और ज़ाहिर है कि सबसे बड़ी बात तो देखिए कि एक ऐसी गैदरिंग में कि जहाँ पर इंडिया के लोग होंगे, पाकिस्तानी लोग होंगे, तो वो बैठ के इकट्ठे, ज़ाहिर है कि ज़्यादा तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर और इसी तरह हिस्ट्री की और अभी तक की जो है हर तरह की बातचीत वहाँ पर हुई है। अब सलूशन या रेजोल्यूशन तो क्या निकलेगा या क्या आपको पता ही है कैसे निकल सकता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बहुत सी ऐसी चीज़ सामने आई कि जिससे पता ये चला कि मसाइल क्या हैं और उनका हल कैसे निकल सकता है, और ये दरमियान में बीच में जो घुमन घेरियों में हम फंस चुके हैं तो ऐसा क्यों है, और ये डाउनफॉल क्यों है पाकिस्तान में, जो ये हर तरह का मतलब जवाल जो है वो आया हुआ है, इसकी क्या कैसे ये क्यों है। अच्छा, इस गैदरिंग में फिर जो शाहिद अहमद खान बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में जो मिनिस्टर हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे, आए, वो भी इसी डिनर में हिस्सा लेने के लिए आए, शामिल होने के लिए। तो शाहिद अहमद ख़ान साहब से जो है वो मेरी गुफ्तगू हुई, सभी ने उनसे भी बातचीत की कि बताइए क्या है। फिर मैंने कहा कि जनाब ये रिलेशंस जो हैं ये क्यों अच्छे नहीं होते, आखिर क्या वजह है। उन्होंने कहा जनाब इंडिया अब जिस जगह पर पहुंच चुका है और जो मोदी साहब हैं वो जिस जगह पर है इस वक्त, उन लोगों को, उनकी हुकूमत को, उनके मुल्क को तो अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी ताल्लुकात कायम करने की उनको क्या ज़रूरत है, वो क्यों ऐसा करेंगे। फिर भी मैंने कहा कि देखिए वो तो फिर ऐसा करते रहे, यानी ये कि देखिए उनके तो प्राइम मिनिस्टर भी आते रहे, उन्होंने फेवरेट नेशन का
जो है वो भी दिया। तो यानी हमारे अंदर क्या है, क्या वजह है, हम क्यों चौधरी बनते हैं, क्यों आखिर नहीं कर सकते। काफ़ी मैंने उनके सामने सवाल रखे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तवील उन्होंने उसके जवाब दिए और बताए। फिर जो अमेरिका के हालात वाक़यात हैं कि कौन आ रहा है, ट्रंप के क्या हालात हैं, जो बाइडन हैं वो क्या आगे आएंगे, किसकी हुकूमत बनेगी, इसके ऊपर बातचीत हो रही है। साजिद तारड़ साहब ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तो जनाब पूरी महफिल को जो है ना वो अपने उसमें कर लिया, एक शहर में जो है जकड़ लिया, और हर कोई फिर उनसे सवाल करने लगा। आपको पता है साजिद तारड़ साहब तो खुला के फिर वो बोलते हैं, उन्होंने कहा जनाब ए तो ए हो रहा जे, तो ए वेखो की हो रहा है, तो ए ट्रंप तो आए आए। उन्होंने कहा जनाब ट्रंप नूं जे इन्होंने डिसक्वालीफाई ना किया तो वेखना उन्हें आना किस तरह है, वो तो आके रहेगा फिर। और उन्होंने बोला कि जनाब यहाँ पे हालात ये हैं कि ये कहा जाता है कि जो काले हैं यहाँ पे उनके कि जी वो बहुत ज़्यादा उनको अहमियत दी जाती है, लेकिन मसला ये है कि ठीक है इफ़ ब्लैक लाइव्स मैटर तो बाकी जो ज़िंदगियाँ हैं, बाकी जो लोग हैं वो भी मैटर करते हैं। उनका अगर कोई आपके घर में आ जाए, कोई है बंदूक शंदूक पकड़ के, तो जब आप कोर्ट में जाएंगे तो बीइंग अ लॉयर, उन्होंने कहा मैं ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जो जज साहब है ना वो आपसे ये कहेंगे कि वो आया था, वो तो बेचारा होमलेस है, वो तो बेचारा गरीब गुरबा है, तो तुमने उसके साथ क्या किया है। अच्छा अगर वो आया था तुमने देख लिया था, तुम खिड़की से कूद के बाहर क्यों नहीं निकल गए। अच्छा अगर वो तुम्हें मारने आया था तो तुमने बंदूक पकड़ लेनी थी, डरा देना था। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें जो उन्होंने की, जिससे जो हकीकतें हैं उसका भी अंदाज़ा हुआ। तो ये एक कमाल की गैदरिंग थी। अच्छा इसको अब मैं अभी यहीं पर इस वक्त यहाँ पर छोड़ रही हूँ। इसकी वजह ये कि इसके बाद अभी और भी गैदरिंग्स हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके अंदर आएंगे, हम नेक्स्ट अपने प्रोग्राम में उसकी बात भी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको इसकी कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स पे जो है वो छोड़े जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि यार ज़िंदा सोबत बाकी, और हम कहेंगे कि ऐसे यारों को भी ज़िंदा रहना चाहिए और ऐसी सोबतों को भी ज़िंदा रहना चाहिए। और आप इस मुल्क में बैठकर अगर ऐसी महफ़िलें सजा दें, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या ही बात है। और भी लोग जो है सबको ऐसी महफ़िलें जमाते रहना चाहिए। इसके बाद हम एक और महफ़िल की अगले प्रोग्राम में जो है 2-3 उसमें बातें करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए। स्पेशल रिक्वेस्ट है कि वो इवनिंग यादगार हो। जी जी मेरी सेहत ऐसी बड़ी जबरदस्त है। हाँ जी कल पता लगा कि इन्हें भी चोट लगी हुई है। ये इसके लिए जो आप जाओगे ना बॉल जाके ये वाला ऐसा अच्छी बात है। बेलानोवा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन गया। अच्छा